क्या आप जानते हैं कि हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसके अल्फ़ाबेट्स ऐसे अजीब पैटर्न में अरेंज्ड क्यों होते हैं? दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला सिटी कौन सा है? या फिर अंटार्कटिका में सांप या छिपकली क्यों नहीं पाए जाते? जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहें और जानिए दुनिया के कुछ ऐसे 10 अनोखे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। क्या आप जानते हैं कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसे बाय बर्थ बस 2 किस्म के डर या फोबिया होता है, जो कि एक है ऊंचाई से गिरने का डर और दूसरा ज़्यादा शोर या लाउड म्यूजिक से डर। बाकी के फोबियाज जैसे कि भूतों से डरना, ऊंचाई से डर या छिपकली को देखकर घबरा जाना इंसान में समय के साथ खुद डेवलप होते हैं। बात जब छिपकली की चल ही रही है तो बता दें कि एक ऐसी कॉन्टिनेंट भी है जहाँ कोई भी रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली, सांप या मगरमच्छ जैसे कोई भी जीव नहीं पाए जाते। मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका के बारे में, जहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहाँ पर ऐसे जीवों का रह पाना संभव नहीं, क्योंकि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो खुद अपने शरीर में गर्मी पैदा नहीं कर सकते। उनको जिंदा रहने के लिए गर्म इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि अंटार्कटिका में पॉसिबल नहीं है। क्या टोमेटो केचप से किसी का इलाज कर पाना संभव है? मैं बात कर रहा हूँ सन 1834 की, जहाँ एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर जॉन कुक बेनेट था, उन्होंने ये दावा किया था कि टोमेटो केचप में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे डायरिया, इंडाइजेशन और जॉन्डिस जैसे और दूसरी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने तो एक सेल्समैन भी रखा था जो कि खाली कैप्सूल्स में केचप भर के लोगों को बेचा करता था। मैं अगर आपसे पूछूं कि इंसान का सबसे ज़्यादा चर्बी वाला हिस्सा कौन सा है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब इंसान का पेट होगा। पर क्या आप बता पाएंगे कि इंसान का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है? जवाब है ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन में लगभग 60% फैट पाई जाती है और ये सबसे फैटीएस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ऑस्ट्रेलिया में करीब 100 से भी ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, पर वहाँ के स्नेक बाइट से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, या कहें ना के बराबर है। रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ पे हर साल सिर्फ एक इंसान की ही मौत या सीवियर इंजरी होती है, इतनी जहरीले सांप होने के बावजूद। जब भी हम किसी डरावनी चीज़ को अचानक से देखते हैं तो डर जाते हैं और हमारे बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे हम गूज बम्प्स भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि मरने के बाद भी इंसान को गूज बम्प्स हो सकते हैं? जी हाँ, इंसान जब मरता है तो उसके बॉडी के हेयर फॉलिकल्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से लगता है कि उस इंसान के बाल खड़े हो गए हो। है ना डरावना फैक्ट? आप सबने एक घोंगे या स्नेल को कहीं ना कहीं देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी उनके दांतों को देखा है? जी हाँ, उनकी दांतें भी होती है, पर कितनी? घोंगों की करीब 1000 माइक्रोस्कोपिक दांतें होती हैं और वो सोते भी काफ़ी देर तक हैं। एक घोंगे की नींद कुछ घंटों से लेकर कुछ साल तक भी हो सकती है। कुछ घोंगे तो हाइबरनेशन में 3 साल तक भी सोए रह सकते हैं। कभी आपने कीबोर्ड को देख के ये सोचा है कि इसके अल्फ़ाबेट्स ऐसे अरेंज्ड क्यों होते हैं? हम जो आज QWERTY पैड वाले कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो दरअसल डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था ताकि इंसान स्लो टाइप कर सके। जी हाँ, पहले के टाइपराइटर्स के कीबोर्ड में ABCD अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुआ करते थे, जिससे इंसान का टाइपिंग स्पीड इतना बढ़ जाता था कि टाइपराइटर के मैकेनिकल आर्म्स जैम और टैंगल्ड हो जाया करते थे। इसीलिए बाद में उस कीबोर्ड को QWERTY वाले कीबोर्ड में बदला गया ताकि टाइपिंग स्लो हो जाए और टाइपराइटर को कोई नुकसान ना हो। पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, पर हमारा कीबोर्ड का पैटर्न वही रहा। इसीलिए हम आज भी QWERTY वाले कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। आप सब ने थाईलैंड के मसाज सेंटर्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला सिटी बैंकॉक है, जो कि थाईलैंड का कैपिटल भी है। यहाँ हर साल 22.78 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट करने आते हैं।
थाईलैंड पिछले 4 साल से पेरिस, लंदन, दुबई और सिंगापुर को पीछे छोड़ के मोस्ट विजिटेड सिटी की लिस्ट में नंबर 1 आ रहा है और शायद आगे भी आता रहे, क्या पता। एक म्यूजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम जिम सुलिवन था। उन्होंने एक म्यूज़िक एल्बम बनाया और उसका नाम UFO रखा, जिसमें कुछ अजीब लिरिक्स थे, जैसे कि उन्होंने अपने फैमिली को छोड़ दिया और एलियंस ने उनको किडनैप कर लिया। इस एल्बम के रिलीज़ के 6 साल बाद वो एक दिन अचानक से गायब हो गए, बिना किसी को कुछ बताए। उनके गायब होने के कुछ दिनों बाद एविडेंस के तौर पे बस उनका कार मिला, वो भी न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान वाले रोड पे। आज तक कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है या उनका क्या हुआ। बस इतना ही था आज के इस फैक्ट लैब के एपिसोड में। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।